वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब जो हम सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। ख़ास तौर पर जो हमें इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं, घरेलू ख़वातीन देख रही हैं, चाहे वर्किंग वुमेन्स इस वक्त हमें देख रही हैं, उनके लिए सेगमेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जो कि सबका कंसर्निंग पॉइंट होता है कि हम जब किचन में जाना तो किचन हमारा बड़ा ही खूबसूरत लगे, हाइजीनिक लगे, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी हो, कहीं से बदबू ना आ रही हो, कहीं पर कोई कीड़ा हमें नज़र ना आ रहा हो, छिपकलियाँ हमें नज़र ना आ रही हो, कॉकरोचेज़ हमें नज़र ना आ रहे हो। और आजकल का क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा बाहर निकल आते हैं, तो ये परेशान भी करते हैं। ऑब्वियसली इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी हो जाते हैं जब ये आपके काउंटर्स में फिर रहे होते हैं या आपके चीज़ों में चले जाते हैं। तो उनके लिए आज जो है ना बड़े ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ लेकर आई हैं। नईमा राव साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हर्बलिस्ट हैं। आपको पता है कि आपा जो हमें रेमेडीज़ बताती हैं वो बहुत ही कारआमद साबित होती है। तो आज वो किन किन चीज़ों के लिए, और ख़ासतौर पर जो फ्रिज है ना हमारी घर में, उनसे भी बड़े इन्फेक्शंस फैलते हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे बदबू आना बंद हो जाए। बहुत से लोगों के घर अभी भी फ्रिज में गोश्त पड़ा होगा तो उससे भी बदबू आना शुरू हो जाती है जब ज़्यादा देर पड़ी रहती है। आपको भी पता है गर्मी का मौसम है, दूसरा बिजली भी चली जाती है जब, तो उसके सारे जो सवाल है ना किचन से रिलेटेड, वो आज आपा ने हमें बताने हैं, उसके जवाब। तो नईमा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आज हमने हाइजीन के हवाले से बात करनी, वो भी किचन हाइजीन। किचन ख़वातीन की मलकियत होता है और किचन से ही पता चलता है कि खातून जो है ना वो कितनी साफ सुथरी है या सुगड़ है। तो ये वाकई ऐसा है ना? वैसे हाँ, बिल्कुल ऐसा है। वो पहले जिस तरह बताते हैं ना अमूमन कि जब आप किसी का रिश्ता देखने जाते हो, खास तौर पे जब अपने बेटे का रिश्ता देखने जाते हो, तो क्योंकि बेटी जो होती है वो माँ की परछाई होती है, तो किचन का एक वॉशरूम का चक्कर जरूर लगाया अगर, तो उससे ये होता है कि पता चल जाता है कि माँ बेटियां कैसी, घर का माहौल कैसा है। और जिस तरह आज का टॉपिक, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की कि किचन की हाइजीन, क्योंकि वहां से देखें हमें सेहत मिलती है, बिल्कुल ट्रू, वहाँ से हमारी ज़िंदगी का, हमारी फैमिली की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। सारा दिन का जो हम सारे दिन की थकावट जो वहाँ से, अगर वहाँ से भी हम गंदी चीज़ उठा के खा लेंगे, ब्रेड वाली चीज़ खा लेंगे या जम्स वाली चीज़ खा लेंगे, तो फिर देखो इस मशीनरी का क्या हाल होगा, वो ऑब्वियसली आदी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान, घरेलू और अमूमन करते रहते हैं चीज़ें, आप लोगों के आसपास पड़ी हैं। सिर्फ आप लोगों ने 2 से 3 मिनट टाइम निकालना है उन चीज़ों के लिए, और फटाफट मैं बताती हूँ, चाहे कॉकरोच हो, चाहे खास तौर पे छिपकलियाँ हो। छिपकलियों से डर भी लगता है और जहरीली भी इतनी होती हैं, और अमूमन लड़कियों के बहाने भी चलते हैं, छिपकली नजर आ रही, मैं कैसे जाऊं किचन में। वाकई मुझे बड़ा डर लगता है छिपकली, मुझे भी लगता है डर, तो इसलिए उनका इलाज निकाला, दरियाफ्त किया हुआ है मैंने। मुझे तो कहीं नजर आ जाए, वरना मैं नहीं यूजुअली किसी चीज से डरती। एक छिपकली वाहिद चीज है जिससे मुझे बहुत डर लगता है, मुझे क्रीपी लगती है, मुझे अजीब सी उसकी वो ना अजीब सी होती है। तो ये है कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि किचन की एक, देखिए ये तो एक अलग से चैप्टर है किचन की हाइजीन के बारे में, जिस तरह मिसाल के तौर पे छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, कुछ भी, और खासतौर पर बरसात का मौसम। लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किचन की हाइजीन का वैसे आपने कैसे ख्याल रखना है। उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ख़ास तौर पे जिस पे मैं तवज्जो दिलवाना चाहूँगी, वो किचन के जो स्पंज हैं हमारे, अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैल रही है वो किचन से फैल रही है। जहाँ से हमें सेहत मिलती है वो हमारा किचन है, ठीक है। और किचन हमने कर दिया है मेड्स के हवाले, ठीक है, मेड्स के हवाले कर दिया। हम बिजी हैं अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में आगे और मजीद काम करें, लेकिन आपको चेक एंड बैलेंस जरूर रखना चाहिए। जो किचन का जो स्पंज होता है ना, जिससे बर्तन वॉश करते हैं, जिससे बर्तन वॉश करते हैं, मैं बताती हूँ अक्सर घरों में, अक्सर बेशतर घरों में मैंने वो देखा है कि वो इतना गंदा था, क्योंकि देखिए उसके अंदर सारी जो चिकनाई, सारी जो बर्तनों धुलाई करते हैं, किसी करते हैं कि होंगी ना, फिर उस स्पंज को हम तो बर्तन धो के इन पे स्पंज भी धो रहे होते हैं, स्पंज धो रहे होते हैं, क्या बॉईल कर रहे होते हैं। ये मैं एक टिप बताने लगी हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के आप फिर स्पंज को बॉईल करें, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। डेली कुछ नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्पंज को किचन में यूज ही ना करें, ये बीमारियों की जड़ है। अच्छा, तो फिर क्या यूज सिंपल वाला स्कॉच ब्राइट करें ना। अच्छा, सिंपल वाला जो स्कॉच ब्राइट जिसके ऊपर स्पंज नहीं लगा। अच्छा, वो जो ग्रीन वाला सिर्फ ग्रीन वाला होता है, ठीक है, सख्त वाला जो होता है, सख्त वाला जो होता है, हार्ड वाला। अदरवाइज पहले तो ये होता था ना कि ये जो नहीं होते तोड़े जिनको बोलते हैं
जो जिनमें चावल वगैरह आते हैं, पहले तो सिर्फ वो इस्तेमाल होते थे। अच्छा। हाँ, वो भी उसी का काम है। चले उसका जरा मॉडर्न दौर आ गया, नेमल बदल आ गया उसका, फिर वो सहूलत के लिए जो उसके ऊपर फॉर्म भी लगा दिया कि चलो ये इसमें जरा पानी वो रहेगा, क्या कहते हैं, सोप रहेगा उसके अंदर, लिक्विड जो भी रहे, लेकिन उस लिक्विड की इतनी गंदी हालत होती है, मैं बता रही हूँ कि सारी बीमारियां वहीं से, चिकनाई उसके अंदर, पत्ती चाय की उसके अंदर, चाय की डस्ट, और वो उठाया तो हाथ यूं चिपक तो उससे बर्तन क्या साफ होंगे? बीमारियों की जड़ है वो। ठीक है, आप उसको सबसे पहले किचन से निकाल दें। ठीक है, विनेगर और अंदर मीठा सोडा, विनेगर और मीठा सोडा डाल के, अगर बहुत ही कोई मजबूरी आपकी, आप खुद कर रही हैं, आपने बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सिर्फ ये को सक कर लेता अपने अंदर, सोप को आपको बार बार लगाना नहीं पड़ता, उसका सिर्फ ये फायदा, बाकी उसका नुकसान है, उसका नुकसान है, बाकी सिर्फ उसका ये कि आप 1 मिनट लगा लें यार, कुछ नहीं होता अपनी सेहत के लिए। ठीक है। दूसरी बात है कि पहले जमाने में किचन हाइजीन पे ही बात कर रही हूँ मैं, टोटके बहुत आसान है, 2 मिनट में दूंगी आप लोगों को। किचन हाइजीन का ये कि देखिए पहले जमाने में जब हमारे बर्तन धुलते, जब हमारा बचपन था, तो हमारी अम्मी, यानी हमने भी जब हम थोड़े से लड़कपन में आए, बर्तन धुलवाए जब अम्मी ने, तो धूप में रखे जाते थे। हाँ जी, उसको अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, नहीं ड्राई भी हो जाए, साथ में जो उनके अंदर जो जम्स होते थे, साबुन का कोई लग जाता था। पहले तो साबुन और रेती से बर्तन धोए जाते थे ना, राख से धोए जाते थे बर्तन, तो वो ये तो थे ही नहीं इतने वाले फसाद जो अब हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि उनको धूप लगती थी सारा दिन, लेकिन अब तो किचन में कैसे धूप आएगी? अब मैं यही बात करने लगी। अब देखिए किचन में धूप कैसे आएगी? एक तो किचन में धूप नहीं आएगी, दूसरा फिर वो बीमारी पाल ली हमने कि वो स्पंज ला के मेड्स को दे दी है। सबसे पहले स्पंज को निकाल दें अपने किचन से, अगर आपने सेहत अपनी सही रखनी है तो। दूसरी बात, बर्तन धुल गए हैं सारे, देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डिश वॉशर वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी एक इलेक्ट्रिक रेज आती है, ठीक है, मैं उसको भी लाइक नहीं करती, लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक बड़ा यूजफुल टोटका दे देती हूँ। जब आपके सारे बर्तन धुल गए हैं, ठीक है, हर घर में गर्म पानी भी नहीं, तो आप गर्म पानी का पतीला उबाल के सारे बर्तनों के ऊपर डाल दें, गर्म पानी। हाँ जी, एटलीस्ट बर्तनों को उल्टा रखें, स्टेन करें, स्टेन जरूर करें, किचन की शेल्फें वगैरह साफ रखें, और फिर जो किचन की हम सफाई करते हैं, जो मारे होते हैं ना, हाँ, कम से कम आप लोगों के 2 कपड़े होने चाहिए, एक गीला एक खुश्क साफ वाला। वो मैंने बहुत घरों में देखा है, ऐसे गंदे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लोर स्मेल आ रही होती है। बस आप ये सोचे कि आपकी सेहत का आगाज किचन से होता है, आपकी बीमारियों का आगाज किचन से होता है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने लाइफ कौन सी गुजारनी है। सबसे पहले ये जो मेड्स के हवाले किचन कर दिए गए हैं ना, देखिए मेरे घर में भी काम करती है मेड, ठीक है, मेरे घर में भी मेड काम करती, लेकिन ये कि मैं उसका चेक एंड बैलेंस जरूर रखती हूँ। और फिर तीसरे दिन मेरी ड्यूटी होती है, मुझे जो सबसे कम काम करना पसंद है ना, वो सिर्फ किचन में बर्तन धोना। लेकिन फिर भी मैं बर्तन धोती हूँ, फिर भी मैं बर्तन धोती हूँ, अपना घर है, घर को अपना घर समझ के ही आपने करना है ना। और ये थोड़ा सा टाइम निकाल लें, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट निकालें। फिर ये है कि मेरी एक रेगुलरिटी है कि मैं जब धुलवाती हूँ, पतीले हैं, सॉस पैन है, इस तरह के बड़े बर्तन, उनको धूप में जरूर रखवाती हूँ। अच्छा, सही है। हॉट पॉट डेली धुलाई करें। हॉट पॉट में ये कि रोटियां ऊपर नीचे जो होती हैं, हाँ, वो उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, और ये बहुत बार तजर्बा हुआ है। उसका एक बेहतरीन आप नोट कर लें, रोटियां इतनी ही बनाएं ताज़ा जितनी खानी हो, लेकिन फिर भी जो नैपकिन होता है ना हमारा, ये देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, टिप्स हैं ये छोटी छोटी सी, लेकिन उनमें ये कि आपकी सेहत है, उसके नीचे भी अखबार रखें या पेज रखें, ठीक है, आपने नैपकिन रख लिया, उसके नीचे भी पेज रखें, ठीक है, तो आपकी रोटियां ना तो उससे खराब होंगी, ना स्मेल आएगी, और रोटियां ज्यादा देर तक गर्म भी रहेंगी। सही है, ये बहुत ही खास तौर पे। बस अगर आपने रुमाल भी धोने रोटियों के, जिनको नैपकिन मैं बोल रही हूँ, तो उसके अंदर भी आप विनेगर और लेमन, अच्छा, हाँ, या मीठा सोडा कोई भी डाल के उनको सिंपल वॉश करके वो एक दफा जरूर डालें, फिर सुखाएं। मैं बताती हूँ ना, उसमें कोई चिकनाई होगी। पता है मेरी अम्मी क्या करती हैं, वो गर्म पानी में उनको ना बॉईल करवाती हैं, तो वो बड़ा अच्छे और ऐसे साफ सुथरे और ऐसे नए हो जाते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ, स्टील के पतीले में गर्म पानी में रख देते हैं, नहीं उबलने के लिए मैं रख देती हूँ लो फ्लेम पे, बाद में उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच सोडा और थोड़ा सा विनेगर डालते, तो वो सही बबल से उसमें बन के सारे, मेरा कॉन्सेप्ट है ये कि सारे जम्स निकल गए, धूप में सुखाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हम सेफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी सेफ। चले अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने छिपकलियां किस तरह पकानी है। उसके लिए काउंटर पे जाना पड़ेगा हमें। चले जी, फिर काउंटर पे चलते हैं और देखते हैं कि जी हमारे घर में जो छिपकलियां आती हैं, खासतौर पर जो हमारे किचन में आती है ना, बचपन में देखा जाता था, टोटके किए जाते थे जी घर में कि जो अंडे का जो छिलका है ना, वो अपनी दीवार पे आप लटका दे, तो उससे तो उससे जो है ना छिपकली
छिपकलियां नहीं आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कारआमद था, उससे फिर भी घर में छिपकलियां आ जाती थी।